गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने HIV वायरस के विषय में पढ़ा कि HIV वायरस क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है और ये किसी होस्ट सेल में अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं HIV संक्रमण के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स से संक्रमित होने के लगभग 5 से 10 वर्ष बाद तक व्यक्तियों में एड्स के कोई लक्षण विकसित नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों में HIV संक्रमण के कुछ सप्ताह बाद कुछ समय के लिए सिर दर्द, घबराहट व हल्का ज्वर रहता है, किंतु शीघ्र ही ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में संक्रमित व्यक्ति HIV का विस्तार करते हैं, यानी कि कुछ व्यक्तियों में जो HIV का जब संक्रमण होता है तो कुछ समय तक उनमें सिर दर्द, घबराहट, हल्का ज्वर आदि होते हैं, लेकिन ये लक्षण कुछ समय के पश्चात विलुप्त हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो HIV का विस्तार करते रहते हैं। संक्रमित व्यक्तियों में थकावट, ज्वर, अतिसार, सिर दर्द, खांसी, कमजोरी व भूख न लगना आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं। अगला टॉपिक है HIV का प्रसारण एवं महामारी। तो HIV का प्रसारण किस प्रकार होता है, तो इसको देखते हैं कि एड्स छूत का रोग नहीं है, मतलब कि एड्स जो होता है वो एक दूसरे को छूने से, यानी कि हाथ मिलाने, छींकने, खांसने तथा साथ साथ भोजन करने से नहीं फैलता। HIV वायरस द्वारा संक्रमण की निम्न विधियाँ, ये निम्न माध्यमों से एक दूसरे में फैलता है, जिसमें पहला है रक्तदान द्वारा, यानी यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी HIV संक्रमित हो सकता है। तो संक्रमित का तात्पर्य यहाँ पे है कि वो HIV से पहले से संक्रमित हो। अगला है इंजेक्शन के सुई द्वारा, यदि किसी HIV संक्रमित व्यक्ति को दिया गया इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। अंग प्रत्यारोपण द्वारा, कोई व्यक्ति पहले से अगर संक्रमित है HIV से तो उसका अंग अगर किसी दूसरे को दिया जाता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। लैंगिक सहवास द्वारा, अगला है माँ से बच्चे में संक्रमण, यदि कोई माँ HIV संक्रमित है तो उसके बच्चे में भी इसका संक्रमण हो सकता है। अगला है एड्स का रोग उपचार। अभी तक एड्स के उपचार के लिए कोई प्रभावी औषधि नहीं बनी है। जाइडोवुडाइन तथा एजोडोथाइमिडीन नामक औषधि पर परीक्षण चल रहा है, यानी इन औषधियों का प्रयोग एड्स के उपचार में किया जाता है, लेकिन ये इस डिसीज को पूरी तरह से दूर नहीं करती। ये औषधि एड्स के प्रभाव को कम कर देती है। सिर्फ चीन द्वारा तैयार की गई औषधि XQ9302, एम्फोटेरिसिन बी आदि औषधियों का प्रयोग एड्स औषधि के रूप में किया जाता है। अगला है एड्स के रोगियों की पहचान, यानी स्क्रीनिंग ऑफ एड्स पेशेंट्स। HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में उपयुक्त एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है तो उस व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस वायरस से लड़ने के लिए नई नई एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और उन एंटीबॉडीज को पहचान कर हम उस जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसको आसानी से पता लगा सकते हैं या उस डिसीज का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ भी एंटीबॉडीज का पहचान किया जाता है। सीरमी जांच यानी सीरोलॉजिकल टेस्ट द्वारा एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। सीरमी जांच के लिए एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। एलिसा किट जो है वो एक प्रकार की पद्धति है जो उसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। एड्स का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ एड्स। तो एड्स का नियंत्रण किस प्रकार, चूँकि इसकी कोई अभी कारगर औषधि नहीं है तो हम कुछ ऐसे तरीकों को अपनाकर इससे सुरक्षित हो सकते हैं या इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें पहला, सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित जानकारी देकर, जो भी व्यक्ति हैं उनको एड्स के विषय में पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। दूसरा है संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करके, मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी सिरिंज का प्रयोग ना किया जाए जो सिरिंज पहले से संक्रमित व्यक्ति को दी गई हो। अगला है दाता के रुधिर का परीक्षण करके, जब भी किसी व्यक्ति को रुधिर दिया जाए तो उससे पहले ठीक दाता का जो रुधिर होता है उसका अच्छे से परीक्षण कर लिया जाए। अगला सुरक्षित यौन संबंध अपनाकर। नोट पॉइंट में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस। अगला कार्य, एड्स का प्रसारण कैसे होता है।